इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत बातों में बरखलाया है इसने मुझे। मैं इसकी बातों में भी आ गई, मैंने डिवोर्स ले लिया। भयानक रात आई मेरी जिंदगी में। मैंने बोला दरवाजा तुमने क्यों बंद किया है? कह रहा मैंने बस दरवाजा बंद किया, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। इसने मेरे कपड़े उतारे, इसने मेरे साथ 3 दफा जानती कि एक दफा ये मैं चलाती रही मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। 2023 का ये पहला ऐसा इस्मत ज़री का वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। शायद आज से पहले अगर आप मेरा पोर्ट्रेट देखें तो मैंने कभी भी इस्मत ज़री को कैमरा में ले के नहीं आया, मैं इसे छुपाए रखता हूँ। लेकिन ये आज इतना बड़ा जुल्म और दास्तान है 2022 की, जो 2023 में बयान होने जा रही है। 24/8/2022 को इमरान नामी दरिंदा शबाना नामी औरत के साथ, जो बचपन से अपाहिज है, पोलियो की शिकार है, जिस्मानी तौर पे मुकम्मल मफलूज है, उसके साथ किस तरह बदफेली करता है। और यही पुलिस जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के कितने कितने बड़े दावे करती है, और जेंडर सेल और पता नहीं क्या क्या सब कुछ दरे का धरा रह जाता है। मुल्ज़मान फौरन से पहले पुलिस को अपनी पॉकेट में कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। शबाना की तो इज्जत जाती ही है, उसको धमकाया भी जाता है और फिर उसको टूल बना के लंबे नोट भी हड़प कर लिए जाते हैं। शबाना आज अपने दर्द की वो दास्तान आपको बयान करेगी जिसको सुनने के बाद मेरा ख्याल में ये ज़मीन भी फट जाएगी और आसमान भी गिर जाएगा। यही शायद क़यामत की निशानियां हैं। शबाना, मुझे पता है आपके दर्द के हवाले से आपकी FIR जो टेलीविज़न स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है वो भी मैंने पूरी पढ़ी है। क्या हुआ 24/8/2022 को, और ये कैसे हुआ सब कुछ? शुरू की कहानी मुख्तसर करके बताएं। दुबई से रॉन्ग नंबर आया, मैंने ब्लॉक किया। फिर उसने मुझे दोबारा रॉन्ग नंबर किया, कॉल किया। मैंने बोला मैं शादीशुदा हूँ, मुझे तंग मत करो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरा हस्बैंड था, वो भी सही नहीं था, मारता था, कुटता था, बहुत ज़्यादा काम नहीं करता था। कह रहा मांग के लाओ, जहाँ से भी लाओ, मुझे नहीं पता, तुमने घर चलाना है। मैं बहुत परेशान थी। इसको एक दफ़ा ब्लॉक किया, फिर इसने मुझे दोबारा कॉल की। फिर मुझे कहता रहा मुझसे दोस्ती करो। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, मैं अपाहिज हूँ, मैं नहीं कर सकती, मेरी शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं नहीं कर सकती तुमसे। तो फिर इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत बातों में बरखलाया है इसने मुझे। तो फिर मैं भी इसकी बातों में। अब घर के भी हालात ख़राब थे, शोहर के साथ भी नहीं थी बन रही, और ये दुबई में भी था। ये भी एक दिल में लालच थी कि शायद मुझे संभाल ले। बस यही इसी वजह से सोचा यहाँ से ये भी बंदा नहीं मुझे संभाल रहा है। कह रहा है तेरी टांगों का इलाज करवाऊंगा, तुझे मैं अपने पैरों पे खड़ा करूँगा। इसने बहुत मुझे बातें सुनाई। मैंने इसके कहने पे इसकी बात मान ली। मैंने बोला ठीक है, जब आप आओगे मैं तुमसे शादी कर लूँगी। ये फिर इसने मुझे कॉल की, मैं वापस आ रहा हूँ, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो और मैं तुमसे आके शादी करूँगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है। वकील के साथ उसकी बात भी करवाई, डिवोर्स की तो तैयारी होगी, डिवोर्स हो गया। वो बंदा भी सही नहीं था, मैं इसकी बातों में भी आ गई, मैंने डिवोर्स ले लिया। जैसे वो घर आया, 1 हफ्ता तकरीबन रुका घर में। मेरे बहन भाई आ रहे हैं, तुमसे शादी मैंने धूमधाम से करनी। मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूँगी। मेरे बहन भाइयों को भी मैंने मना लिया, घर आ गया। तो एक दिन ऐसी भयानक रात आई मेरी ज़िंदगी में। ये 24 तारीख थी। हाँ, 24 तारीख को भाई चला गया मजलिस। 8वां महीना 24 तारीख 2022। हाँ, भाई चला गया मजलिस पे। वो आ गया, भाई के भी साथ गया था उसके। वो बहाना लगा के घर आ गया। मैं घर सो रही थी, बच्चे दूसरे कमरे में थे। आपने पूरी तरह खुल के बताना ताकि इसकी दरिंदगी में कोई बात छुपी ना रहे और ये माशरा इससे गिन खाए। आ गया ये, इसने दरवाज़ा बंद किया। मैं सो रही थी। मैंने बोला दरवाज़ा तुमने क्यों बंद किया है? कह रहा मैंने बस दरवाज़ा बंद किया, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। इंसान इसका कभी नहीं छोड़ना। जो भी सुन रहा है इसको सजा दिलवानी है आपने। इसने मेरे कपड़े उतारे, इसने मेरे कपड़े उतारे, कपड़े सोफे पे फेंक दिए। मैं कपड़े नहीं उठा सकती थी, बिल्कुल चल ही नहीं सकती। इसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, दरिंदे की तरह मुझे नोचता रहा। इसने मेरे साथ 3 दफा जानती कि एक दफा
ये मैं चलाती रही मेरी। भेड़ और बकरियां औरतों को समझने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि उनकी अपनी भी माएँ और बहनें मौजूद हैं। आपने चीखो पुकार नहीं की? मेरे मुंह पे हाथ रख दिया तो इसने थप्पड़ एक मारे मुंह पे। बाद में इसने मेरी नंगी तस्वीरें अपने मोबाइल में बना ली, अपने मोबाइल में नंगी तस्वीरें बना ली। कह रहा तू किसी को बताएगी मैं वायरल कर दूंगा। मैं डर के मारे चुप कर गई। मैंने अपने भाई को भी नहीं बताया, धमकियां लगाता रहा मुझे। उसके बाद भी ये सब कुछ करता रहा? उसके बाद में वो भाग गया था, चला गया था वो। ये की रात किया था? हाँ, एक रात में इतनी ज़्यादती की हिम्मत नहीं थी मेरे। बता रही थी उसने कोई आपकी फिल्में भी बना ली, कोई तस्वीरें बनाई है उसने। मेरे कपड़े नहीं थे, मैंने पहने वीडियो बनाई और पिक्के बनाई। मेरे जिस्म पे नोचता रहा जानवर की तरह। मुझे इंसाफ चाहिए। फिर आप पुलिस के पास गए? पुलिस के पास गई। नाज़रीन, एफआईआर की कॉपी आप मुसलसल टेलीविजन स्क्रीन पर देखते चले जाएंगे। पुलिस के पास गई, पुलिस के सब कुछ मैंने बताया। उसने शेरा कोर्ट पे मेरा पर्चा हुआ, बाद में इकबाल टाउन थाना में भेज दिया। 6 महीने के बाद उन लोगों ने पकड़ा, उसको पकड़ के ले आए। बाद में मैडम रूबी सीरत जोन सी वो लालच जो में जेंडर सेशन की इंचार्ज हाँ बाल्टोन में बैठती हैं, वो लालच में आ गई। मुझे थाने में बुलाया गया, तो इसको माफ कर दे। मैंने बोला मेरे साथ गलती की है, उसने सुना किया, ज़्यादती रूबी सीरत ने जेंडर सेल की इंचार्ज ने कहा? हाँ, कह रही है उसको रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास? है मेरे पास रिकॉर्ड। नाज़रीन, ये रिकॉर्डिंग्स मुलाहिज़ा फरमाएं कि जिसने इंसाफ फराम करना था रूबी सीरत ने, वो इन रिकॉर्डिंग्स में क्या कह रही है ये ज़रा सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। अच्छा शबाना बेटा, अगर 164 के बयान नहीं देने तो फिर वो स्टाफ पेपर जो आप कह रहे थे वो तो दे जाओ। चलो वो मैं ना भेजती हूँ, भाई बाहर गया हुआ। अपने ना भाई के, लेकिन आपके नाम का होना चाहिए। साइन अंगूठे भी करवा के। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ, ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਕੋਈ। नहीं कोई भी नहीं है। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਥਾਣੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਆ ਵੇਖਦਾ 3 ਗੱਲ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਣੇ। ਬੇਟਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, 164 ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਆ ਗੱਲ ਆਪੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿਣੀ ਆਪੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਤੇ ਡਰ ਕਾਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਫਿਰ। ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇ। ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪੀ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟੇ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਤੋਂ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਉਂਝ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫੋਨ ਆਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਆਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਮਿਲੋ। ਬਕਾਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਵੱਡੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਕਾਇਆ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਂ। ठीक है आप भी ठीक। अच्छा, उसने मुझे बोला माफ़ कर दे। मैं माफ़ नहीं करूँगी मैडम, मुझे हक चाहिए, इसको सज़ा दिलवानी। कह रही तू माफ़ नहीं करेंगी, मैं तेने भी अंदर कर दियांगी। मैं क्या, मेरा कसूर क्या है? रूबी सीरत कह रही है आपको? ये
तस्वीर मुलाजा फरमाइए, ये सब इंस्पेक्टर है और इंचार्ज है जेंडर सेल इलामा इकबाल टोन की। मुझे कहती रही तू माफ नहीं करेगी, तुझे अंदर करूंगी, मुझे आंखें निकाल के डराती रही, नहीं तो तुझे कोठे पे भेज दूंगी मैं। कोठे पे भेज दूंगी? ये रूबी सीरत कहती रही। रूबी ये मुलजिम सामने बैठा हुआ था। मुजरिम सामने था, वो हंस रहा था मुझे देख इमरान। के। वो हंस रहा था, मैं लाचार मजबूर कुछ ना कर पाए। वो क्या क्या लगा कड़ी लगी हुई थी? कड़ी लगी थी, हंस रहा था सामने बैठ के, क्योंकि उसने पैसे ले लिए थे। 30,000 मेरे सामने दिया मैडम रूबी को, बकाया 1.5 लाख बाद में उन लोगों ने दिए हैं। मुझे टॉर्चर करती रही, हर बात पे धमकी लगाती रही, तुझे नुकसान दिलवाऊंगी, तेरे बेटे को ऐसा करूंगी। मेरी जान को भी अब खतरा है इन लोगों से, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। पहले मुझे कहती रही अदालत, कल नहीं आई कि ये पंजाब पुलिस है, ये तो अपने घर में से भी चोरी कर लेती है। मुझे नहीं पता था ये वर्दी के नाम पे रिश्वत लेते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है, अब इतनी भोली तो आप भी। मैं नहीं गई थी कभी इन चक्करों में, मैं घर से बाहर ही निकलती, मैं घर में ही रहती, मुझे नहीं पता फिर था। निकाह का झांसा देख के आपको बयान दिलवा दिया। बाद में जब उन लोगों ने पैसे और ज्यादा दे दिए, कह रही है नहीं तू बयान दे के अपने घर में निकाह करवा ली, मैं तेरे साथ चलूंगी। मैंने बोला ठीक है। वहाँ पे जैसे बयान हुई, मेरे पीछे पीछे रही है, जब तक मैं बयान नहीं देती रही, मुझे आगे चेयर मेरी करती रही, बोल तू बोल, मैंने तुझे क्या बोलना है। मैं मजबूरन बोलना पड़ा मुझे। तो बाद में जैसे हथकड़ी लगी ना, अपनी गाड़ी में बिठा के उन लोगों को ले गई, ये 7 मुजरिम को, उनके रिश्तेदारों को, उसके बाप को, उन लोगों को ले गई थाने में। वहाँ पे चीज़ें थी, मेरी थी चीज़ें, तो उन लोगों को दे दिया और भगा दिया। ये मैडम रूबी से बात करते हैं और इनसे जानते हैं, रूबी सीरत साहबा से, कि आप तो बड़ी खुश सीरत औरत हैं, आपने तो दुनिया के कलापे मलाए हुए हैं, आपने तो सच और झूठ को एक किया हुआ है। एक मिनट रुकिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं रूबी? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। बच्चे ठीक हैं? सब खैरियत हाँ, है? बच्चे ठीक है, शुक्र अच्छा अल्लाह का। रूबी, बड़ा ख़तरनाक केस आपके हवाले से हमारे पास आ गया है और आपकी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें शबाना को आप डराती धमकाती रही हैं और इमरान का केस सारा, वो कह रही है शबाना कि आपने 30,000 उसके सामने लिया है और 1,50,000 अलग लिए। यासिर भाई जी जी। कुरान सामने रखें और इसे कहें कि इसने मुझे लेते हुए देखा है। आपने निकाह का वादा भी किया है, वो कह रही है, और निकाह फिर आपने कहा कि हथकड़ी में नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर जाके कराऊंगी। ये मुझे कहती थी निकाह करवाओ। देखे कानूनी तौर पे हम कस्टडी में निकाह नहीं नहीं, आपने पहले क्यों मुझे बोला था निकाह होगा? मैं तुम्हारी बातें सुन के मैंने हाँ कर दिया। आपने पहले क्यों ये वादा किया था? और ये पहले मेरी यासिर भाई से बात करवाएं। जी 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 बताएं। यासिर भाई मेरी बात सुने। जी जी। अब मैं आपको जिंदगी जान के हर बस्ता चाहता हूँ, लेकिन आपकी तो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। रिकॉर्डिंग जब मैंने गलत बात की ही नहीं, चले मैंने इससे कहा है कि मैंने पैसे लिए हैं। मैं तो मैं हल्फन कहती हूँ कि मैंने नहीं लिए, मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये कहती कि इससे भी मांगते रहे आप? ये जो मर्जी करती रहे। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि निकाह फिर क्यों नहीं करवाया जब आपने 64? बात सुने, बात हुई है, मेरी बात सुने। इसने मुझे कहा था दुराने कस्टडी निकाह करना है। अच्छा। मैंने कहा दुराने कस्टडी मैं निकाह नहीं करवा सकती। हाँ नहीं, दुराने कस्टडी तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, दुराने कस्टडी नहीं हो सकता। फिर अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी है तो क्या इसने वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनाई जो मैंने इसे कहा था कि ध्यान से बयान देना, बयान ऐसे ना देना, मुझे ये 2 नंबर सा बंदा लगा है, बयान ध्यान से देना ना देना। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों की कसम खा के कहती हूँ मैंने उसे ये बात की है। अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं सिर्फ। नहीं, आपके बारे में आपका तो नहीं, आपका तो पोर्ट्रे बड़ा अच्छा है कि आप बड़ा इंसाफ मैं यही बात आपको कह रही। अच्छा सुने, हाँ जी, इसमें मुझे किया इश्तिहारी। अच्छा। फिर मैं गई एसपी साहब के, ये मेरे पास आई रोए कि मेरा मुलजिम पकड़े। तब तो आफ्ताब फुल्लनवाल साहब थे ना एसपी? आफ्ताब फुल्लनवाल। हाँ। अच्छा, मैं और ना एक ना वो है था अजीम पवर एएसआई। मैं हम लोग ना एसपी साहब के पास गए। जी जी। हमने ना झूठ मूठ का, हमने कहा सर वो मीडिया में जा रही है, सर हमारे साथ मदद करे, इसे चुप करवाएं और फिर मेरे पास। अच्छा जी 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 जी। हमने ना जाके आफ्ताब फुल्लनवाल साहब को कहा, हमने कहा कि जनाब वो मीडिया पे जा रही है, झूठ बोला सर।
हाँ, हमने कहा सर हमारी मदद करें, रहीम यार खान बड़ी दूर है, हमने मुलजिम को पकड़ना है। ठीक है। एसपी साहब ने मुझे कहा कि जनाब मैं वहाँ के डीपीओ से बात करता हूँ, हाँ, तो अगर आप जाके इतनी दूर हिम्मत कर सकती हैं तो आप चली जाएं, हाँ, सर्दी देखो कितनी है। सही। मैं कहा जनाब मैं चली जाऊंगी, वो मजबूत तक चली, मैंने इस तरह उसकी मदद करनी। एसपी साहब ने ठीक, फिर उन्होंने ये कहा कि हम लोग ना, फिर मैं एसएसपी साहब के पास गई, हाँ, एसएसपी साहब को भी यही कहानी सुनाई झूठी। मैंने कहा सर हमें ना पेट्रोल वहां तक जाने के लिए बीबी नहीं अफोर्ड कर पा हाँ, रही। रिक्वेजिशन पास करते हैं। ठीक है, हाँ उन्होंने हमें ये कहा कि हम 240 लीटर की हमें ये बताया बड़ी गया कि बात उतना लंबी हो लगेगा। जानी है, मुझे ये बताएं रूबी नहीं, कि मेरी बात तो सुन ले, आपने इनके मुल्ज़म को माफी किस तरह दे दी इतने बड़े केस? नहीं दी, इन्होंने 164 के बयान दिए हैं वो वहां कहती हैं जाके। कि मुझे थ्रेट करके बयान दिलवाया। और नहीं मैंने थ्रेट किया, रिकॉर्डिंग मुझे भी तो सुनाए, कौन सी रिकॉर्डिंग में मैंने थ्रेट किया है यासिर भाई? वो कहती कि इसने मुझे लारा लगाया कि शादी तुम्हारी और करा नहीं, देंगे। और यकीन करें मेरी बात सुने, बाद फिर में आपको वही बताने। आपका एक मैसेज एक और भी है, वो जो मैंने सुना है उसमें आपने कहा आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा केस रीओपन कर देती हूँ। हाँ तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोला ये रोला डाल, मैंने कहा 164 के बयान तो ठीक है दे दे, मुझे तो कोई अच्छा, इल्जाम नहीं आप आना इसका कि केस रीओपन करती हैं अभी? अब मेरी बात सुने, दो ऑप्शंस हैं। हाँ, एक तो ये है कि इनका चालान मैंने पर्चा खारिज नहीं किया, सबसे बड़ी बात 164 के बयानों के बावजूद भी मैंने पर्चा खारिज नहीं नहीं किया। वो तो डीएसपी साहब एएसपी साहब ने करना था ना, आपने करना भी नहीं था। नहीं वो साइन उन्होंने, प्रोसिक्यूशन ने बड़ा जोर लगाया है कि ये खारिज करा के, कैसे मैंने कहा खारिज मैंने होगा चालान जब किया है। तस्दीकी ज़िमनी के ऊपर एएसपी साहब नहीं करेंगी? और भाई तस्दीकी ज़िमनी तो जरूरी है, 1 मिनट में साइन हो जाती है। 164 के बयान है, मैंने फिर भी चालान किया अपनी मर्जी से, मैंने कहा नहीं मैंने ये पर्चा खारिज नहीं, इसका इसी अच्छा, इनको कोई इंसाफ फराहम हो सकता है? क्योंकि ये बात बड़ी आगे निकल चुकी, मैं आपसे मेरा बहनों वाला ताल्लुक है। यासिर भाई वही तो बता रही हूँ कि इसी महीने के अंदर अंदर मैंने इसका ट्रायल लगवा दिया है, ट्रायल शुरू हो जाना है। नहीं तो उसकी तो बेल हो गई ना, उसको तो आप किसी तरीके से। स्टेटमेंट इसने दी है, मैंने दी है। नहीं वो कहती है कि आपने दिलवाया भाई है। वो जो मर्जी कहती रहे, वो यासिर भाई आपको मेरा नहीं पता। अब ये बातें कर कर के सच्ची हो रही है, झूठ बोल रही है ये बिल्कुल। शबाना तुम क्या कहना चाहती हो हुक्काम बाला को, सीसीपी साहब को, डीआईजी पंजाब को, अपना इन्वेस्टिगेशन को, आप आईजी साहब को? मुझे इंसाफ दे दो, मैं इतनी नहीं हूँ किसी को रिश्वत दे के इंसाफ ले सकूँ। मैडम रूबी ने जो किया वो किया, मुझसे पैसे मांगती रही, नहीं मैं दे सकी उन लोगों को, मेरे सामने पैसे दिए, कैसे नहीं मान रही है? मेरे सामने 30,000 पर्स के नीचे इसने निकाला, कैसे नहीं मानती है? मुझे इंसाफ दे दो, मेरा पर्चा रीओपन हो जाए, मैं उस बंदे को सजा दिलवाना चाहती हूँ। मुझे और जानी खतरा है। मुझे जब जा रहे मुझे कॉल की, कह रही हैं तो अपनी जान दी खैर मनाई, उन तेनों से जिंदा नहीं छड़ना। ये इमरान ने कहा, इमरान के बाप ने, इमरान के चाचा ने, ये पूरी फैन जो आए थे मुजरम साथ, उन 4 बंदों ने मुझे धमकी लगाई है, कह रहे उन तेनों से नहीं छड़ना, अपनी खैर मनाई। मैं क्या जो मैं कह रहा मैं हक ते लड़ रही हूँ, मैं अपना इंसाफ मांग रही हूँ, तुसी मेरे नाल गलत किया है। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा इससे। जाए आज मैं आपको बताता हूँ, ये इसी तरह रोती रह जाएगी, बिलबिलाती रह जाएगी, कोसती रह जाएगी, क्योंकि ये खुद भी गलत है। चाहे वो जैसा भी था, ना छोड़ती अपने शोहर को, चले वर्गलाई गई, तो वो कितना जालिम और सफाक निकला इमरान। इसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप देख लीजिएगा, ये मेरा तजुर्बा बता रहा है, मुशाहिदात की रोशनी में कह रहा हूँ, ये सिर्फ चीखती चिल्लाती रहेगी। कई रूबी सीरत पैदा होंगी, कई इमरान पैदा होंगे, और कई शबाना इस्मत जरी का निशाना बनेंगी। साल 2023 भी गुजर जाएगा, इंसाफ की फराहमी इस मुल्क में नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।